नमस्ते बच्चों। हम चैप्टर 2 परमाणु संरचना पढ़ रहे थे। इसी में आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। 19वीं सदी में कई भौतिक शास्त्रों ने गर्म वस्तुओं से अवशोषित और उत्सर्जित, तो आपने सुना ही होगा, होने वाले विकिरणों की सक्रियता का अध्ययन किया। और इन विकिरणों को क्या कहा जाता था? ऊष्मीय विकिरण। उन्होंने यह जानने की कोशिश भी की कि ऊष्मीय विकिरण किससे बने हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बने हैं। तो ये जब देखा गया कि ऊष्मीय विकिरण विभिन्न आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बने हैं, ये अनेक अवधारणाओं पर आधारित हैं। सन 1870 में जेम्स क्लार्क ने, मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विकसित किया और उन्होंने बताया कि चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। और इस जो सिद्धांत है उसका प्रायोगिक सत्यापन किसे किया था? हेनरी हर्ट्ज ने। अब विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बारे में हम कुछ तथ्य जानेंगे। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच पारस्परिक जो क्रियाओं और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के व्यवहार की परिभाषा दी। उनके अनुसार विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और यह क्षेत्र विद्युत और चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग अथवा विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहा जाता था। यह है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की डेफिनेशन। अब आगे हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं। तो मैक्सवेल ने प्रकाश तरंगें दोलायमान विद्युत तथा चुम्बकीय व्यवहार से संबंधित होती हैं, जैसा कि हमने आकृति में देख रहे हैं। यद्यपि विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति की प्रकृति जटिल होती है, लेकिन ये कुछ सामान्य गुणधर्म हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। आप देख रहे हैं कि ऊपर रेड लाइन से क्या दिखाया गया है? विद्युत क्षेत्र घटक दर्शाया गया है और नीचे ब्लू लाइन में चुम्बकीय क्षेत्र घटक दर्शाया गया और एक्स क्या दर्शा रहा है? तरंगों के संचरण की दिशा दर्शा रहा है। अब इनके गुणधर्मों के बारे में हम 1 बाय 1 अध्ययन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये एक क्वेश्चन के रूप में आपको आता है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगों की प्रकृति बताइए। तो पॉइंट नंबर 1 है आपका, दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था। ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं, उनकी दिशा में आगे लंबवत रूप में ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुम्बकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। अंडरस्टूड? जैसे ध्वनि तरंगों को या जल तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 3 है आपका कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जैसे कि आप आगे आकृति में देखेंगे। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसे कि रेडियो आवृत्ति, और जिसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र जिसका उपयोग रडार में किया जाता है, और भी कई उपयोग हैं इसका, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। पॉइंट नंबर 4 आता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इन विकिरणों को आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा द्वारा दर्शाया जाता है। आवृत्ति v का SI मात्रक हर्ट्ज होता है और इसको तरंगों को उसकी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी बिंदु पर प्रति सेकंड गुजरती है। तरंगदैर्घ्य के मात्रक लंबाई के मात्रक होने चाहिए और सामान्यतः इसकी माप मीटर में होती है। ठीक है। अब निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण, चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, एक समान गति अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलते हैं और इस गति को क्या कहा जाता है? प्रकाश की गति, और इस संकेत में c से दर्शाते हैं। आवृत्ति v और तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा तथा प्रकाश के वेग c को हम निम्नलिखित समीकरण से दर्शा सकते हैं, जहाँ c = क्या हो जाएगा आपका? v लैम्ब्डा। अब बार तरंगों को बताने के लिए एक दूसरी राशि तरंग संख्या बार v का उपयोग किया जाता है। प्रति इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या को कहा जाता है तरंग संख्या, और इसका मात्रक तरंगदैर्घ्य के मात्रक का बिल्कुल उल्टा
उसका मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स। लेकिन समानता प्रयोग में आने वाला मात्रक क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, जो ऐसा ही मात्रक नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी बुक में है उदाहरण नंबर 2.3। तो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का सूत्र होता है C/V। सी निर्वात में विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वेग और V क्या है, आवृत्ति है। दिए गए मानों को अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर कीमत रखते हैं। C की कीमत अभी भी हमने देखी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखनी है। प्रकाश का वेग किसी भी सवाल में दिया नहीं जाएगा, इसलिए बिल्कुल आपको लर्न कर लेना है कि प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आवृत्ति आपको दी गई है 1368 किलोहर्ट्ज है। तो उसको कंप्लीट करेंगे आप, तो उसमें से 1000 से गुणा करेंगे 10⁻³ और आपको आंसर मिल रहा है 219.3 मीटर। तो यह रेडियो तरंग की अभिलाक्षणिक तरंग दैर्घ्य है। इसी प्रकार आपको उदाहरण 2.4 और उदाहरण 2.5 ये दोनों भी बुक में से करने हैं। इनमें भी सेम सूत्र लगेगा, यानी तरंग संख्या वाला हमको पता है सूत्र कौन सा होता है, V/1 / लैम्ब्डा। और उसके आगे उदाहरण 2.4 में तो यही सेम सूत्र लगाना है आपको। तो उदाहरण 2.4 और 2.5 आपको कर डालना है। इसके आगे हम फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।